नमस्कार साथियों, मैं मेरे YouTube चैनल द गार्डन ऑफ हेल्थ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया विषय लेके आया हूं, दालचीनी। दालचीनी को लोग मसाले के रूप में जानते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन भी है। तो इसके किन किन बीमारियों में उपयोग हो सकते हैं, ये मैं आज आपको नई वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दालचीनी एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। आयुर्वेद में इसका बहुत सारी दवाइयों में, औषधियों में प्रयोग किया जाता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि इसका किन किन बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं, क्या इसकी मात्रा है, क्या कुछ इसके परहेज हैं। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा मेडिसिन प्लांट का परिचय आपको करा देता हूँ। यह एक पेड़ की छाल होती है दालचीनी, और इसको छाल को उतार के सुखा के मार्केटिंग की जाती है। सूखी हुई छाल है वही हम ज़्यादातर काम में लेते हैं, उपलब्ध रहती है बाज़ार में, पंसारी के यहाँ आराम से मिल जाती है। तो सबसे पहले हम इसको खांसी में प्रयोग बताते हैं आपको। खांसी में इसको आधा चम्मच यानी लगभग 2-3 ग्राम की मात्रा में शहद में मिला के चाट सकते हैं। गर्म पानी में इसको बॉईल करके और पी सकते हैं। तीसरा प्रयोग, हल्दी में दालचीनी पाउडर मिला के दोनों का बराबर मिश्रण लगभग आधा चम्मच शहद में मिला के चाट सकते हैं। बहुत ही उपयोगी है खांसी के लिए। चौथा प्रयोग, त्रिकटु को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। त्रिकटु क्या है? त्रिकटु है पिपली, काली मिर्च, सौंठ, इन तीनों का चूर्ण, उसको त्रिकटु कहते हैं। वो 2 ग्राम की मात्रा में लें, 2 ग्राम की मात्रा में दालचीनी लें, दोनों का मिश्रण तैयार करके शहद में मिला के चाटें। बहुत ही फायदेमंद है। कैसी भी खांसी हो, कुछ समय में ही फ़ायदा मिल जाता है। खांसी का वेग कम हो जाता है, कफ निकल जाता है और काफ़ी आराम महसूस होता है। अब हम सिर दर्द में इसका प्रयोग बताएंगे। सिर दर्द में इसके तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके तेल का आप बादाम के तेल में मिश्रण बना लें, दोनों का बराबर मात्रा में, और उसकी अपने मस्तक पे मालिश करें। नासा में 1 बूंद डालें, दोनों नासा छिद्रों में, और 2-2 बूंद उसको पानी के साथ निगल लें। ये तीनों प्रयोग करें। सिर दर्द में बहुत ही बढ़िया आराम इसके द्वारा मिल जाता है। गठिया में इसका किस तरह से उपयोग करें? गठिया में सौंठ का चूर्ण 1 ग्राम, दालचीनी 1 ग्राम और काली मिर्च 1 ग्राम। किसी के वृद्धावस्था में बहरेपन की शिकायत हो जाती है। बहरेपन को दूर करने के लिए हम दालचीनी के तेल की 2-2 बूंद जिस कान में हमें सुनने में बाधा है उस कान में डालनी है, और डाल के कुछ देर तक ऊपर वाली साइड अपने को लेटे रहना है। जिस साइड में हमने ड्रॉप डाली थी उस साइड में लेटे रहना है, और कुछ टाइम बाद में रुई की थोड़ी सी डांट लगा दें और अपने कार्य में लग जाएं। लगातार इस प्रयोग को 4-5 महीने करने से सुनने में काफ़ी फर्क आ जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूँ दस्त में इसका कैसे प्रयोग करें। बेलगिरी यानी बील जिसको बोलते हैं, उसकी सूखी हुई गिरी है, वो पंसारी के यहाँ मिल जाती है। उसकी गिरी का चूर्ण आधा चम्मच और 1/4 चम्मच दालचीनी का चूर्ण दोनों मिला के और गुनगुने पानी से फाँकी ले लें, बढ़िया आराम मिलता है। त्वचा रोगों में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है? दालचीनी को हम केवल शहद में मिला के, बारीक पाउडर होना चाहिए लेकिन शर्त यह है, उसको हम शहद में मिलाकर और छोटे छोटे जो त्वचा रोग हो जाते हैं उन पे हम लेप कर देंगे।
एक आध घंटे बाद में गर्म पानी से धो देंगे। त्वचा रोगों में बहुत ही कारगर है। गठिया में दालचीनी 1 ग्राम लें और सौंठ का चूर्ण 1 ग्राम लें और काली मिर्च 1 ग्राम लें और इसमें शतावरी का चूर्ण 2 ग्राम मिला लें और सुबह शाम इसको प्रयोग करें। गठिया में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हम दांत दर्द में इसका प्रयोग करेंगे। इसके तेल का और लौंग का दोनों का मिश्रण करके और हल्के हाथ से मसूड़ों में मालिश करेंगे या स्वाब रख सकते हैं। बढ़िया फ़ायदेमंद है। पायरिया में काम करेगा, बदबू को रोकेगा और दांतों की सड़न जो पैदा हो जाती है वो इससे नियंत्रण में हो जाएगी। इसके अलावा सिर दर्द में इसको हम प्रयोग करते हैं। वो इसका करीब 2-3 बूंद हम तेल लेंगे और गोघृत लेंगे। गोघृत में मिला लेंगे। मिलाकर हम इसको शहद मिलाकर और चाट लेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। सिर दर्द कभी पित्त के कारण से हो जाता है, कभी वायु की अधिकता से हो जाता है और कभी कफज रोगों के कारण से हो जाता है। ये प्रयोग मैंने आपको बताया है। ये प्रयोग वातज रोग में बहुत ही असरकारी है। और इसके अलावा खांसी में हम इसको किस तरह से प्रयोग करेंगे। खांसी में 2 ग्राम चूर्ण इसका लेंगे और गर्म पानी से फाँकी ले लेंगे। इसके अलावा इसमें अगर दूसरी चीज़ हम मिलाना चाहें तो हल्दी पाउडर 1 ग्राम, 2 ग्राम दालचीनी और काली मिर्च 1 ग्राम, ये शहद में मिला के चाटेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद, आरामदायक, कफ को निकालने वाली, खांसी का वेग कम करने वाली मेडिसिन है और कुछ समय में ही काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो साथियों, मैंने आपको दालचीनी के बारे में बहुत सारे रोगों में इसका उपयोग बताया। अब इसकी मात्रा के बारे में मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इसकी मात्रा 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 ग्राम की ज़्यादा से मात्रा होने से कभी कभी किसी को सिर दर्द की शिकायत हो सकती है और वैद्यकीय निरीक्षण में वैद्य की सलाह से अगर आप लेते हैं तो मात्रा कम ज़्यादा अपने आप ही वो करवाते रहते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि गर्भवती महिलाओं को इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये गर्भस्राव कर। हाँ, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत ज़्यादा रहती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, डॉक्टर ने राय दी कि आप ये परहेज़ रखिए, खाने पीने के परहेज़ बता दिए। आप सोचते हैं कि परहेज़ करूं कि दवाई लूं, क्या करूं। ज़्यादा आपको उलझन में नहीं पड़ना है। दालचीनी का चूर्ण लीजिए 2 ग्राम की मात्रा में। 2 ग्राम की मात्रा में अर्जुन छाल का चूर्ण लीजिए और दोनों मिश्रण को आप गुनगुने पानी से भोजन के बाद में ले लीजिए। बहुत ही निरापद औषधि है और कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी कंट्रोल में हो जाता है। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भी दीजिए। कोई सुझाव हो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। धन्यवाद।